हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 21 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। अब जो नेशनल मंडेला थे तो ये पहले अफ्रीका के अश्वेत व्यक्ति ऐसे थे जो क्या बने थे, वहाँ के राष्ट्रपति। तो अफ्रीका के पहले अश्वेत व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे। और ये जो थे नेशनल मंडेला, ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, गांधी जी को बहुत मानते थे। और इन्होंने अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति को उसको समाप्त करा गया था। तो इनका काफ़ी अहम योगदान था रंग भेद की नीति में। और उसके लिए ये 27 साल जेल में भी रहे थे। तो इन्हीं के लिए अगर देखा जाए, इन्हीं की याद में अगर बात आती है तो नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को 2010 से मनाया जा रहा है। और ये अगर बात आती है कब से कब तक राष्ट्रपति रहे, तो 1994 से लेकर 1999 तक ये राष्ट्रपति रहे। और इनकी बहुत ही एक फेमस पुस्तक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस पुस्तक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट डे वाला अगर क्वेश्चन है तो यहाँ अगर बात आती है जुलाई में, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस या डॉक्टर डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, जून 2022 में किसने नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की है? तो नई दिल्ली सहभागिता योजना किसने शुरू करी है? दिल्ली के अभी नए उपराज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। तो अभी तक थे अजय बैजल, तो अनिल बैजल उसके थे पुराने उपराज्यपाल। और अब जो नए बने हैं उपराज्यपाल दिल्ली के, तो विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने ही नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की है। और अगर बात आती है भारत में ही देखा जाए तो भारत की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चली है। ये भी नई दिल्ली के सफदरगंज से चली है जनकपुरी तक। और ये रामायण के ऊपर इसकी थीम आधारित होगी, ये रामायण के ऊपर बेस्ड होगी। तो ये हमारी बात आती है। और अगर बात आती है, अगर देखा जाए तो जो दिल्ली है, दिल्ली में ही अभी अगर बात आती है पशु स्वास्थ्य सम्मेलन भी चल रहा है, हरियाली महोत्सव भी चल रहा था, इसके अलावा सबसे बड़ा शॉपिंग महोत्सव भी चल रहा था। तो ये सभी काम हमारे दिल्ली में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा? तो संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की पहली सांस्कृतिक, यही पहली बार घोषित हो रही है सांस्कृतिक और पर्यटन। तो ये किस शहर को, हमारे शहर, हमारा ही है भारत का बनारस। तो वाराणसी को अगर देखा जाए पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। और ये 2022 और 23 के लिए बन रही है। यानी हर साल अगर देखा जाए तो हर साल कोई ना कोई किसी न किसी शहर को राजधानी घोषित किया जाएगा। और इस बार हमारा जो पहली बार बनी है, पहली बार भारत की बनारस बनी है, यानी वाराणसी बनी है। और अगर बात आती है एससीओ की, तो संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। उस समय इसका नाम था संघाई 5, लेकिन 2001 में इसका नाम बदलकर हो गया है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ। इसमें 8 देश शामिल हैं। और जबकि वर्तमान में इसका अगर देखा जाए मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग चाइना में है। और इस बार अगर बात आती है कि 2022 की जो बैठक होगी, तो 2022 की बैठक कहाँ होगी, तो 2022 की बैठक इसकी समरकंद में आयोजित होगी। और समरकंद कहाँ पर है, ये उज्बेकिस्तान में है समरकंद। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो भारत की अगर बात आती है तो भारत के इसमें केवल 2 ही शहर शामिल हैं, जो कि अगर बात आती है दोनों कौन से हैं, वो दोनों हमारे राजस्थान के हैं। राजस्थान का पहला तो है जयपुर, और जयपुर है इस लिस्ट में 8वें नंबर पर। तो 8वें स्थान पर है राजस्थान का जयपुर। और दूसरे स्थान पर भी अगर बात आती है तो राजस्थान का ही है उदयपुर, और उदयपुर है 10वें नंबर पर।
तो भारत के केवल 2 ही शहरों को शामिल किया गया है, राजस्थान का जयपुर 8वें नंबर पर और राजस्थान का उदयपुर 10वें नंबर पर। और इसके अलावा अगर बात आती है पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर जो है वो है ओक्साका। तो ओक्साका अगर देखा जाए तो ये मेक्सिको का शहर है जो इस लिस्ट में पहले स्थान पर आया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात आती है दुनिया में सबसे उचित जो लिविंग इंडेक्स आई थी उसमें रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा था, तो बियाना था। और बियाना किसकी राजधानी है, तो बियाना जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है बियाना। तो विश्व में सबसे उचित और रहने योग्य स्थान अगर कोई है तो वो है बियाना, ऑस्ट्रिया। और अगर यहाँ बात आती है ट्रैवल, मतलब ट्रैवल यानी घूमने के लिए, ट्रैवल प्लस लीजर मैगजीन में जो टॉप 10 आए हैं उसमें राजस्थान के 2 हैं हमारे, यानी भारत के केवल 2 ही हैं, जयपुर और उदयपुर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है, तो पहला और इकलौता राज्य बन गया है केरल राज्य। केरल ने अपना खुद का इंटरनेट शुरू किया है और इसके लिए इसने ऑप्टिकल फाइबर्स भी बिछाना शुरू किए हैं। और इसके लिए इसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2019 में, के फोन 2019 में कंप्लीट शुरू किया था और अब अगर बात आती है 2022 में ये पूरा हो गया है। और इस के फ़ोन अगर देखा जाए इस प्रोजेक्ट का मेन काम यही था कि खुद का इंटरनेट शुरू करना और खुद का इंटरनेट जितने भी गरीब परिवार हैं यानी बीपीएल धारक परिवार हैं उन सभी को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करवाना और साथ ही जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी में भी अगर बात आती है तो मुफ्त इंटरनेट का उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर अगर बात आती है के फ़ोन, तो ये प्रोजेक्ट का नाम था जो इंटरनेट के लिए 2019 में केरल ने शुरू किया था और अब इसको ख़त्म कर लिया है और केरल ने अपना खुद का इंटरनेट क्या करा है, इजाद करा है। तो खुद की इंटरनेट सेवा अब कौन दे रहा है, केरल। ये देश का पहला और इकलौता राज्य है जो खुद का इंटरनेट यूज़ करता है। और अगर बात आती है केरल की, तो केरल की अगर बात आती है तो यहाँ पर जो फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ होते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स अगर बात आती है कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स काम करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ है, तो रामायण मासम ये भी हमारा केरल में ही शुरू हुआ है। और अगर केरल की बात आती है तो केरल में रामायण से क्या दिक्कत और मासम से क्या है, तो मासम मतलब बात आती है महीने की और रामायण मासम मतलब रामायण का महीना। जैसे उत्तर भारत में इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा मलयालम कैलेंडर होता है तो मलयालम कैलेंडर में जो उसका अंतिम महीना होता है वो सावन होता है और इसी अंतिम महीने में अगर बात आती है तो उसी महीने को बोला जाता है रामायण मासम। अब इस रामायण मासम में जो रामायण के जितने भी श्लोक वगैरह हैं, तो केरल का सबसे फेमस मंदिर है सबरीमाला मंदिर। उस मंदिर में इनके भजन कीर्तन और श्लोक वगैरह को गाया जाता है सबरीमाला मंदिर में। इसी वजह से इस महीने को बोला जाता है रामायण मासम। और रामायण मासम कहाँ शुरू हुआ है, केरल में शुरू हुआ है और केरल में अगर बात आती है सबरीमाला मंदिर में इसको अगर देखा जाए आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है, तो दूनागिरी एक युद्धपोत है और ये उत्तराखंड में एक जगह है देहरादून। तो देहरादून में एक पहाड़ी है दून पहाड़ी, तो उसी पहाड़ी के नाम पर दूनागिरी इसका नाम रखा गया है। और ये क्या है, ये एक युद्धपोत है और ये युद्धपोत गार्डन रिच शिपयार्ड में बन रहा था। जो गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता में वहाँ पर ये बन रहा था और अब ये बनकर कंप्लीट हो गया है और अब इसे देश को समर्पित कर दिया गया है। हुगली नदी में इसे देश को समर्पित किया गया। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किसे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया, तो एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो कौन है, जगदीप धनखड़ हैं और ये पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे, जो ये हमारे जगदीप धनखड़ थे, ये राज्यपाल थे और अब इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से और ये कौन में खड़े हुए हैं, तो ये उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए हैं। तो उपराष्ट्रपति के पद पर ये जो उम्मीदवार हैं ये एनडीए की तरफ से हैं। और अगर बात आती है उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहां पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन इन्होंने किया है नई दिल्ली में। और इससे मतलब क्या है, तो आज़ादी की रेलगाड़ी मतलब अगर बात आती है जिन स्टेशनों का और जिन ट्रेनों का प्रयोग आज़ादी के यानी स्वतंत्रता के समय
शुरू किए यूज़ की गई थी, उन्हीं के अगर बारे में बात आती है तो उन्हीं के लिए आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 75 स्टेशनों को शामिल किया गया है और साथ ही अगर बात आती है जो हमारी रेलगाड़ियाँ हैं, लगभग 27 रेलगाड़ियों को शामिल किया गया। तो 27 रेलगाड़ियाँ हैं और 75 रेलवे स्टेशन हैं, क्योंकि 75 इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और देश की जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, इसीलिए 75 स्टेशनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 18 जुलाई 2022 को भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया और वे थे। तो भूपेंद्र सिंह एक पार्श्व गायक थे, ये एक सिंगर थे और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हमारे लास्ट वीडियो का सवाल है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमाका दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की? तो ये सारनाथ में की। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में इंडिगो ने किस एक गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।